हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न यौगिकों को क्षारकता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिसका क्षारकता अधिक होगा उसको बाद में लिखना है और जिसका क्षारकता कम होगा उसको पहले लिखना है। हमारे पास जो एलिमेंट दिए गए हैं, हमारे पास जो यौगिक दिए हैं, CH3NH2, CH3 NH3 और C6H5NH2। ठीक है, चार ऑप्शन भी दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही है हमें ये चुनना है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न। तो इस प्रश्न में हमें समझना होगा कि क्षारकता का क्या रिलेशन है। तो हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट जो रिलेशन है, क्षारकता सीधा समानुपाती होता है प्लस आई प्रभाव के। ठीक है, क्षारकता सीधा समानुपाती होता है प्लस आई प्रभाव के। जहां पे प्लस आई प्रभाव अधिक होगा वहां पे क्षारकता अधिक होगी। ठीक है, अब बात करते हैं एमीन में क्षारकता के बारे में। तो एमीन में क्षारकता कैसे होता है, तो एमीन में क्या होता है, नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, या तो नाइट्रोजन ग्रुप जो प्रेजेंट रहते हैं उस पे या तो ये इस तरह से रहता है, तो इस पे क्या होता है, एक लोन पेयर रहता है, मतलब कि एक एकाकी युग्म होता है, एकाकी युग्म। ठीक है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाता है। और इलेक्ट्रॉन का घनत्व को बढ़ाता है तो क्या होगा कि एक और रिलेशन समझो कि इलेक्ट्रॉन घनत्व सीधा समानुपाती होता है क्षारकता का। जितना इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा उतना ज्यादा वो क्षारीय होगा, उसका क्षारकता उतना ही अधिक होगा। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। पहला दिया हुआ है CH3NH2। तो ये क्या है, CH3NH। ठीक है, अब ये CH3 क्या है, ये प्लस आई प्रभाव दिखाता है, प्लस आई प्रभाव दिखाता है। तो प्लस आई प्रभाव दिखाएगा तो इसका क्षारकता अधिक होगा। पहले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये लोन पेयर है, उसके बाद CH3 है, इसकी वजह से ये आई प्रभाव दिखाएगा, तो ये अधिक क्षारीय होगा। अब दूसरा है CH3 यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस आई प्रभाव दिख रहा है, यहाँ पर प्लस दो आई प्रभाव दिख रहा है। आई प्रभाव दिख रहा है कितना जगह पे, दो बार दिख रहा है, दो प्लस आई प्रभाव दिख रहा है। तो इसकी अपेक्षा ये ज्यादा क्षारीय होगा। रीजन क्या है कि यहाँ पर एक ही प्रभाव आई प्रभाव दिख रहा था, यहाँ पे जबकि दो आई प्रभाव दिख रहा है। तीसरा, अगर NH3 के बारे में बात करें तो ये NH3 क्या होगा कि ये इस दोनों की अपेक्षा कम क्षारीय होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई CH3 ग्रुप नहीं है, कोई आई प्रभाव नहीं लग रहा है, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर हो रहा है। और सबसे लास्ट में दिया हुआ है C6NH2। तो C6NH2 कैसे रहता है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से C6NH2 रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अनुनाद उपस्थित होता है। अनुनाद के कारण इसकी क्षारकता कम होगी, क्षारकता कम होगी। तो सबसे कम क्षारीय जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एनिलीन हो जाएगा। मतलब कि C6H5NH2 जो है ये सबसे कम क्षारीय है। उससे अधिक क्षारीय कौन हो जाएगा, NH3। उससे भी अधिक क्षारीय कौन हो जाएगा, CH3NH2। और सबसे अधिक क्षारीय हो जाएगा CH3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक आई प्रभाव है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी सबसे अधिक होगा, अतः क्षारकता भी सबसे अधिक होगा। यहाँ पर प्लस आई प्रभाव है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है, लेकिन CH3 NH के अपेक्षा में कम है, तो वहां पर उसका क्षारकता भी कम होगा। NH3 में क्या है कि आई प्रभाव नहीं लग रहा है, इसी वजह से उससे भी कम होगा। और चौथा जो दिया हुआ है एनिलीन, एनिलीन में सबसे कम होगा क्योंकि वहां पे अनुनाद होता है और अनुनाद के कारण उसकी क्षारकता बहुत कम हो जाती है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है C6H5NH2, फिर NH3, फिर CH3 दे दिया गया है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है CH3NH2। ठीक है, तो ये सबसे शुरू में ही CH3NH2 दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा दिया हुआ है C6H5NH2, मतलब कि ये एनिलीन दिया हुआ है, दूसरे बाद अमोनिया दिया हुआ है, फिर CH3NH2 दिया हुआ है, फिर CH3NH दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है और ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।